जब हम किसी विषय पर अध्ययन शुरू करते हैं तो हमें उस विषय से संबंधित या उस सब्जेक्ट से संबंधित केस स्टडी का अध्ययन करना चाहिए या उसके एग्जाम्पल से समझना चाहिए, ताकि वो विषय हमें पूरी तरह समझ आ सके। हम इसी तरह कानून की जो स्टडी हम लेकर आ रहे हैं या कानून के जो विषयों के संबंध में वीडियोज़ हम लेकर आ रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको उस विषय की केस स्टडी के माध्यम से समझाएं। तो ऐसा ही कुछ आज का हमारा विषय है, जिसे हम सुशांत केस, जिसकी अब सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसकी एफआईआर के माध्यम से उसके अंदर किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, उन धाराओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप पर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। सुशांत आत्महत्या केस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, जिसकी जांच अब सीबीआई को दे दी गई है। किन किन धाराओं में ये दर्ज हुई है, सबसे पहले हम उन धाराओं की बात करते हैं। 306, 341, 342, 380, 406, 120 बी और 420 आईपीसी के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में क्या है, आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, 107 में अबेटमेंट और 108 में जो है हु इज़ अबेटर की डेफिनेशन दी गई है। इस विषय पर हम हमारा वीडियो जो है पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप इस पर ज़रूर देखें, ताकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में आपकी स्थिति क्लियर हो सके, वह आपको इसका पूरा ज्ञान हो सके। उसके बाद बात करते हैं अन्य धाराओं की। अन्य धाराओं में 341 सदोष अवरोध के बारे में बताता है, अर्थात रोंगफुल रिस्ट्रेंट के बारे में बताता है। रोंगफुल रिस्ट्रेंट क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से रोकता है या उसे जाने नहीं देता या उस पर बाधा क्रिएट करता है, तो वो रोंगफुल रिस्ट्रेंट की परिभाषा में आती है। 339 में इसकी परिभाषा दी गई है और 341 में इसके अंदर कितना पनिशमेंट है वो दिया गया है। ज़्यादा कोई दंड नहीं है, क्योंकि ये कोई गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है। इसके अंदर केवल 6 मास तक की सज़ा और 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रोविज़न है। इसके साथ इसके अंदर 342 रोंगफुल कन्फाइनमेंट की धारा भी जोड़ी गई है। रोंगफुल कन्फाइनमेंट अर्थात सदोष परिरोध क्या है? सदोष परिरोध की जो डेफिनेशन है वो 340 के अंदर दी गई है। जब आपको या किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाता है, तो वो रोंगफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन को कवर करता है। रोंगफुल कन्फाइनमेंट के लिए आपको किसी कमरे में बंद कर दिया, आपको किसी तरफ जाने नहीं दिया, उसे सदोष परिरोध कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी दिशा में नहीं जा सकते। जब आप एक पर्टिकुलर दिशा में जाते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको रोका जाता है, तो वो सदोष अवरोध की कैटेगरी में आता है, जिसे रोंगफुल रिस्ट्रेंट कहा जाता है, और ये एक रोंगफुल कन्फाइनमेंट है। ये दोनों धाराएं लगाई गई हैं। जो भी आरोपी इसके अंदर बनाया गया, उस पर यह आरोप है कि उसने सुशांत सिंह को कुछ बंद करके रखा या उसे एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ जाने नहीं दिया। यह जांच के बाद जब पुलिस अनुसंधान करेगी या सीबीआई अनुसंधान करेगी, तो वो क्लियर करेगी भी किस धारा के अंतर्गत आरोप साबित होता है और किस धारा के अंतर्गत जो है आरोपी पर चार्जशीट फाइल होगी। उसके बाद न्यायालय का काम है कि सजा के बिंदु पर या न्यायालय देखेगा कि ये धाराएं जो सही लगाई गई हैं, गलत लगाई हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ इतना है कि उन धाराओं के बारे में बताना कि इन धाराओं के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है। उसके अलावा इसके अंदर एक मुख्य धारा भी जोड़ी गई है 380। 380 जो है वो चोरी से संबंधित है। चोरी घर के अंदर या किसी निवास स्थान से चोरी, सिंपल चोरी नहीं, थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस। इसकी डेफिनेशन जो है 378 में दी गई। 378 में चोरी की डेफिनेशन है और 379 में चोरी के लिए पनिशमेंट है। 380 जो है, 380 के अंदर थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं कि उसके अंदर यदि कोई किसी के घर से या निवास स्थान से चोरी करता है, घर के अंदर जाकर चोरी करता है, तो उसके अंदर सजा का प्रावधान क्या है। आरोपी पर, जो सुशांत केस में आरोपी है, उस पर भी कुछ ऐसे ही आरोप हैं कि उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है उसके घर से, जो उसके सुशांत सिंह के पोजीशन में थी, उसको चोरी की है। इसके अलावा, इन सब के अलावा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा भी उसके अंदर जोड़ी गई है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हिंदी में आपराधिक न्यास भंग बोलते हैं।
आपराधिक न्यासभंगी, यहाँ एक ट्रस्ट वर्ड दिया गया है जिसको हमें समझना चाहिए। जब हम किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को या किसी प्रॉपर्टी को इंटरेस्टेड करते हैं या किसी को न्यासित कर देते हैं और पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो की जाती है वो उसका डिसऑनेस्टली बेईमानी पूर्वक इंटेंशन रखते हुए उसका दुर्विनियोग कर देता है, उस ट्रस्ट का ब्रीच कर देता है, तो वो 406 में कवर होता है। 406 में पनिशमेंट है और 405 में डेफिनेशन है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। ऐसा ही कुछ आरोप जो है सुशांत सिंह के केस में आरोपी पर लगाया गया है कि उसको कुछ प्रॉपर्टी सुशांत सिंह द्वारा दी गई थी जिसका उसने ब्रीच किया है क्रिमिनल इंटेंशन से, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, जिसको 406 में कवर किया जा रहा है। अब बात आती है 120B की। 120B जो है वो आपराधिक षड्यंत्र को कवर करता है। आपराधिक षड्यंत्र में क्या है, जब दो या दो से अधिक लोग कोई इलीगल एक्ट के लिए या कोई इलीगल कार्य करने के लिए सहमत होते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र में आता है। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हो सकता है वो एक्ट इलीगल नहीं हो परंतु उनके मीन्स इलीगल हो तो भी वो आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन में आता है। मीन्स इलीगल हो सकते हैं और उनका इंटेंशन और उनका ऑब्जेक्ट और उनका मोटिव इलीगल हो सकता है। जब कोई दो या दो से अधिक लोग किसी गलत कार्य करने के लिए या किसी अवैध कार्य को करने के लिए आपस में सहमत होते हैं तो वो 120B के अंदर कवर होता है। इसी सुशांत सिंह के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर या षड्यंत्र पूर्वक ये सारा किया जिससे उसने सुशांत सिंह ने आत्महत्या की, तो उसके ऊपर 120B के भी आरोप हैं। इसके साथ साथ आगे और चले तो एक 420 की धारा भी जोड़ी गई है। 420 में चीटिंग है। चीटिंग मीन्स जब कोई डिसऑनेस्टली आपके साथ कोई छल करता है। छल की डेफिनेशन जो है वो 415 में दी गई है। आपको कहे कि यह करो और यह काम हो जाएगा और वो काम नहीं हो, या आपसे कुछ कहकर कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, ये सामान्य भाषा में बता रहे हैं, डेफिनेशन काफ़ी लंबी है, तो वो चीटिंग की डेफिनेशन में आती है। तो 420 भी इसके अंतर्गत FIR के अंतर्गत लगाई गई है जिसकी जांच CBI के द्वारा की गई है। यह कुछ धाराएं जो हैं इस केस में लगाई गई हैं जिसको हमने एक ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी कुछ धाराएं हो सकती हैं। ये चूंकि FIR की कॉपी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मीडिया से जो खबरें आई हैं उसके आधार पर हमने इन धाराओं को उठाया है और इन धाराओं को आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप और किसी विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।